बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर तेजस्वी यादव ने क्राइम रिपोर्ट जारी की है, जिसे लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए हैं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। अब उनके पास मुद्दा नहीं बचा, पहले वो अपने माता पिता के शासनकाल को याद करें। उनके पास कोई मुद्दा बचा है? जो भी मुद्दा उठाते हैं वो जनता नकार देती है, इसलिए तो उनको असफलता मिलती है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम जिसको पहले भी वो उठा चुके हैं और जनता नकारती है, फिर जो है से उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि मुद्दों की कमी हो गई है। अगर मुद्दा लेना है या तलाशना है तो हम लोगों से बात करें, हम लोग उनको मुद्दा देंगे कि कौन सा मुद्दा उठाइएगा जिससे आपको कुछ लाभ हो सके। 20 में विधानसभा का चुनाव हार चुके, 24 में लोकसभा का चुनाव पूरी गठबंधन एनडी गठबंधन बनाए और लगे कि मोदी को हटा देंगे। जनता ने जो है से उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और मोदी जी तीसरी बार आ गए। तो उनको तो बार बार जनता नकार रही है, फिर भी वो बाज नहीं आ रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो अब 25 में उनको पता चल जाएगा कि 25 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो सदन में नहीं जाने वाले हैं। उनके परिवार का कोई सदस्य बिहार विधानसभा में नहीं पहुंचेगा। उनकी पार्टी का सफाया हो जाएगा। उनकी पार्टी की सीटें इतनी आएगी कि वो विपक्ष के नेता बनने लायक स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए अब जो है से 25 चुनाव के बाद अपनी नौकरी खोजने के लिए अभी से तय कर ले कि हम कौन सा काम करेंगे, कहां किस नौकरी में तलाश। बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल में बिहारी बच्चों के साथ हो रहे बर्ताव पर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाती है, वहीं अपने ही देश के बच्चे सहित बिहार के बच्चों पर कहर ढा रही है। वहां जो परीक्षा देने जा रहे हैं उनके साथ वहां की सरकार गुंडाई करते हुए मारपीट कर रही है। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखें, राहुल गांधी भी देखें और बताएं कि बंगाल राष्ट्र है या भारत का अंग। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। ममता केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव को गरेड़िया बता दिया है। लालू यादव ने भी पलटवार करते हुए मांझी को मुसहर कहा। इसे लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि लालू यादव शुरू से ही जाति की राजनीति करते आ रहे हैं। पहले कहते थे भूरा बाल साफ करो, आज दलित का अपमान कर रहे हैं। वहीं जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि हमारी पार्टी सभी जाति को लेकर चलती है। अब 2 पूर्व मुख्यमंत्री का सवाल है, दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अरे भाई, लालू यादव का यूएसपी रहा है जातीय उन्माद पैदा करना, जातीय विभेद पैदा करना, जातियों में जो है आपस में लड़ाना लोगों को और उसी का लाभ लेना, इस प्रकार का वो तो लगातार पहले भी कहते रहे। कभी कहते हैं भूरा बाल साफ करो, जातियों से उसका संबोधन करते हैं किन लोगों को जो है कभी कुकुर मारो की बात करते हैं, कभी जो है माई समीकरण बनाने की बात करते हैं। तो जाति की राजनीति ही करते हैं, समाज के अंदर में विभेद पैदा कर करके अपनी उल्लू सीधा करना। तो जिस प्रकार से जीतन राम मांझी दबे कुचले कमजोर वर्ग से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं और उस व्यक्ति को उनके जाति का नाम लेकर कर करके संबोधन कर करके बोलना, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये कहीं से उचित नहीं है। पूर्णिया सेंट्रल जेल में 2 वर्षों से बंदी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा आनन फानन में इलाज के लिए पूर्णिया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। बंदी के परिजनों ने कहा कि उसके साथ जेल में मारपीट की गई है, साथ ही अस्पताल में उसे सुविधा भी नहीं मिली। बंदी के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। घटना की जानकारी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को भी दी गई, जिसके बाद पप्पू यादव बंदी से मिलने पूर्णिया GMCH पहुंचे। मामले को लेकर सांसद पप्पू यादव ने कहा कि कैलाश मंडल को गलत तरीके से केस में फंसाकर जेल में डलवाया गया और GMCH सुप्रिंटेंडेंट से इस मामले में संज्ञान लेने को कहा गया है। एक तो गलत तरीके से केस में इन्वॉल्व किया गया, अपने मरे केस में इन्वॉल्व कर दिया
गलत रिपोर्ट के आधार पर। और जेल पुलिस जब इसको लगातार मौत की कंगार पर चला गया तब जेल यहाँ भेजा। और जो पुलिस लेके आई रात में इतना मारा है, इतना सबसे आप यहाँ पूछ लीजिए, भीतर में जितने लोग हैं आप सबसे पता कर लीजिए। यहाँ पर मार के फेंक दिया और चला गया। अब इसके पूरे परिजन को पता चला कि तो बाद में, अभी तो हमें खबर मिली, अर्जुन भवन में हम थे। तो आप सोचिए ना, एक तरफ हमारा श्रद्धांजलि सभा है, एक तरफ ये घटना घटती है, तो क्या प्रॉब्लम, क्या दुख पहुंचता है ये तो हम आपको बता नहीं सकते। तो इसकी न्यायिक जांच हम सुप्रीटेंडेंट से डीएम साहब को लिखेंगे चिट्ठी। अभी इनको हमने कहा है कि आईजीएमएस भेजने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर इतने बुरे तरीके से हम बोले हैं इनके परिजन को, और हमने सुप्रीटेंडेंट को कहा कि इसकी पूरी इंजोरी लीजिए, और इंजोरी ले करके हम इनके सुप्रीटेंडेंट परिजन से हम केस करवा करके तब। पूर्वी चंपारण मोतिहारी शहर के बरियारपुर में एक निजी नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें नर्सिंग होम के द्वारा कोई भी सही कागजात पेश नहीं किया गया। साथ ही अस्पताल में पैथोलॉजी लैब को किचन बनाया गया था, जहां पर नर्सिंग होम के कर्मचारी खाना बनाने और खाने का काम करते हैं। वहीं छापेमारी करने पहुंचे डॉक्टर एस शर्मा DIO ने कहा कि पूरे मामले की जल्द रिपोर्ट सौंपने की बात उन्होंने कही है। नंबर ट्रॉमा सेंटर का जिसके जांच करने आए थे। क्या अभी कुछ अनियमितता भी मिली है? अनियमितता के बारे में विशेष हम लोग नहीं, प्रवक्ता नहीं है इसलिए नहीं बता। पैथोलॉजी में किचन चल रहा है, आपने भी देखा होगा, पैथोलॉजी लिखा हुआ है और किचन चल रहा है सर। आप तो उसे सबका जांच हुआ है, सबका जांच हुआ है, जांच प्रतिवेदन जमा कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको हम इंक्वायरी करें। सरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से हज यात्रियों का जत्था पुरवैया एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। 200 हज यात्रियों का ये जत्था रवाना हुआ है। ये सभी लोग दिल्ली से 28 सितंबर को फ्लाइट के द्वारा सऊदी अरब के जद्दा शहर स्थित जद्दा में उतरेंगे और वहां से मक्का मदीना उम्रा के लिए पहुंचेंगे। इसे लेकर सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर दुआए महफिल का आयोजन किया गया। आप लोग हज के लिए, उम्रा के लिए निकले हैं घर से, क्या कार्यक्रम, कहाँ के लिए अभी यहाँ से रवाना होंगे आप लोग? हम लोग यहाँ से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से 28 को फ्लाइट है और वहाँ से फिर मक्का के लिए हम लोग वहाँ जाएंगे। तो उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक हम लोग को पाक सरजमीन पे अल्लाह पाक बुलाए हैं और सारे मुसलमान को वहाँ पे बुलाए। सबका अरमान अल्लाह पाक पूरा करे और शांति, सारे जो भी कौम है शांति अमन से ये हिंदुस्तान को रखे, पूरे इंडिया को रखे, पूरे कौम शांति अमन से रहे। 198 अफराद उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सिमरी बख्तियारपुर हल्के से 84 आदमी हैं और सहरसा और महशी और 70 कटैया और क्या बोलते हैं नभट्टा, इन सब मिला करके टोटल 147 अफराद है। इसके अलावा मधुबनी, कलकत्ता, पटना, सुपौल और पानीपत, इस तरह और भी ज़िलों से लोग हैं। तो तकरीबन 200 अफराद जो है उम्रा पर रवाना। राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि जब हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी तो हमारे नेता नीतीश कुमार ने हमें कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया था और महत्वपूर्ण काम सौंपा था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और हमारा प्रयास होगा कि सीएम नीतीश की उम्मीद पर खरा उतरें। उनसे जब पूछा गया कि ट्वीट का असर है क्या ये, तो उन्होंने कहा कि बड़ी पॉलिटिक्स में छोटी छोटी चीज़ों का असर नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे खिलाफ षड्यंत्र लोग रच रहे थे, निश्चित तौर पर उनको जवाब मिल गया और समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेता का प्यार है, स्नेह है और हम समझते हैं कि जब हम कांग्रेस पार्टी से यहाँ आए थे तो 2020 में माननीय नेता ने न सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया, फिर चुनाव के बाद विभिन्न जगहों पर जिम्मेवारी भी दी, महत्वपूर्ण काम की जिम्मेवारी भी दी, विभिन्न चुनावों में भेजने का काम भी किया और फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं। मेरा प्रयास होगा कि माननीय नेता का जो उम्मीद है, माननीय नेता का जो जिस भाव से उन्होंने हम बनाया है, उस पर हम अपना खड़ा उतरें।
पटना में पुलिस ने कारोबारी को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को ही मरवाने की साजिश रची थी। मेडिकल इक्विपमेंट कारोबारी अभिजीत ने व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और दोस्त द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने की साजिश से तंग आकर उसने ऐसा किया और उसने बताया कि वीडियो बनाकर दोस्त उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, उसे फंसाने की साजिश रच रही थी और उन्होंने अब अपने दोस्तों को फंसाने के लिए साजिश रची और 16 सितंबर को खुद को गोली मारी। पटना के सिटी एसपी ने इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि कारोबारी अभिजीत को हिरासत में लेकर उसका इलाज कराया जा रहा है। अभिजीत ने अपने ही मित्र गौरव राज सिन्हा को फंसाने की साजिश रची थी। इस मामले में एक देसी पिस्टल, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। है उनको फंसाने के लिए हॉस्पिटल केयर के जिसके ऊपर गोली चलाई गई थी अभिजीत, उसी ने एक षड्यंत्र की रचना की थी और एक ड्राइवर की संलिप्तता भी इसमें शामिल होने की बात सामने आई है, जिसका नाम विवेक मिश्रा है जो अभी फरार है। करेंटली जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी कृष्णकांत चौधरी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस झोले का प्रयोग किया गया था जिसमें पिस्टल लाई गई थी, पिस्टल के साथ खोखा, इसकी बरामदगी